हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मंडल सर और आज का टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका कंडीशन देख लेते क्या क्या है। ये देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए ये रिपीटेड होना है, फॉर ऑल एवरी आना चाहिए। फिर सिमेट्रिक उल्टा होना चाहिए। ट्रांजिटिव ए बी बी सी दो रहने से ए सी तीसरा रहना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ए बी एक सिंगल है, ठीक है, उसका दूसरा तीसरा ढूंढना नहीं। ये भी हमारे ट्रांजिटिव होता है। चलो देख लेते हैं। ये रिफ्लेक्सिव के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जिसमें देखो कंडीशन रिपीटेड कंडीशन होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए लिया हूँ, उसको रिलेशन बनाया, 2 टू जा 4 आया टोटल। इसके अंदर से कुछ सब सेट हम चुन लेते। मान लो एम्प्टी सेट लिया, एम्प्टी के अंदर ये दोनों है ही नहीं, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो ये 1 है, 1 का रिपीट हुआ है, 2 नहीं है। यहाँ क्या बोला, जो एवरी होना चाहिए, दोनों ही आना चाहिए एवरी। दैट मीन्स 2 है नहीं, ए भी नहीं है। 1 1 2 2, इधर 1 और 2 है, 1 के लिए इधर है, 2 के लिए भी। तो ये हो गया हमारे रिफ्लेक्सिव। और साथ के साथ जब ये दोनों होता है, एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो आइडेंटिटी होता है, IDENTITY, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये 1 के लिए इसका पार्ट है 1 1, 2 के लिए 2 2 है, एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी हमारे रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी। देखो ये लास्ट वाला सारे ले लिए, इसमें 1 1 2 2 है, इधर 2 है, तो इसका दोनों का रिपीटेशन है, तो ये है तुम्हारे रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव का और भी हमने एग्जाम्पल लिया। देखो रिफ्लेक्सिव का क्या है, 1 2 3 4 ज़्यादा करके लिया, इसका बहुत सारे बनेगा। उसमें से देखो ये 1 का रिपीटेशन है, इसमें 1 आ गया, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3, 4 के लिए 4 4, सारे आ गया, कोई छूटा नहीं, तो इसके लिए होता है रिफ्लेक्सिव। यस हो गया। देखो इधर दूसरा नंबर नहीं है, 3 5 8 10 कोई भी ले लो, तो देखो 3 के लिए 3 3 है, 5 के लिए 5 5, 8 के लिए 8 8, 10 के लिए 10, तो ये भी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में सेट का अंदर जितना एलिमेंट दिया रहेगा उसी का सबके लिए रिपीटेड होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। आ जाओ सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, एक ए बी है, उसका उल्टा करो बी है, या अगर उल्टा है तो ये सिमेट्रिक हो। 3 एलिमेंट लिया, इसके अंदर सेट का अंदर उसको रिलेशन बनाया हमने, इसके अंदर से ब्लैंक लिया, ब्लैंक के अंदर कुछ नहीं, उल्टा करो वो भी सही रहेगा, क्या है पता नहीं, लेकिन उल्टा उसमें रहेगा। ये सिमेट्रिक मीन्स एम्प्टी सेट सिलेक्ट सिमेट्रिक होता है, याद रखो। 1 1, ये देखो 1 1 का जो है इसका उल्टा करो 1 1, तो इसमें दोनों ही है, तो ये सिमेट्रिक। तो ये देखो 1 1, इसका उल्टा करो, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक, तो ये दोनों मिलके सिमेट्रिक हो गए। ये सिमेट्रिक है 1 2, ये तो 3 3 उल्टा करो 3 3, लेकिन 1 2 2 1 है नहीं है, इसका कैंसिल हो गया, ये हमारे सिमेट्रिक नहीं है। ये 3 1, इसका उल्टा करो तो 1 3, तो इसका पेयर इसमें है, इसका इधर है, तो ये दोनों मिलके सिमेट्रिक हो गया। 2 2, ये सेल्फ सिमेट्रिक हो गया, तो ये दोनों मिलके सिमेट्रिक। दैट मीन्स ऑल रिफ्लेक्सिव आर सिमेट्रिक, याद रखो। ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव का बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड कंडीशन, ये वाला, ये सेकंड कंडीशन याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट वाला एक कंडीशन लेंगे, उसका बी से दूसरा ये भी बी सी, अगर ये दोनों है तो तीसरा ए सी होना जरूरी है, ये वाला, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और मान लो कोई ओनली ए बी है, दूसरा नहीं है, तो तीसरा नहीं ढूंढेंगे, ए बी हमारे ट्रांजिटिव रहेगा। देखो एक सेट ए लिया इक्वल टू 1 2 3 4, इसका रिलेशन बहुत बनेगा, इसमें से कोई चुन लेते। ये है देखो एम्प्टी सेट लिया, ये एम्प्टी सेट में क्या है, ये कंडीशन आया, इस कंडीशन से ए बी कंडीशन से हमारे ये ट्रांजिटिव हो गया। 1 2, इसका और कोई नहीं है, ये सेकंड कंडीशन के लिए ये भी ट्रांजिटिव। 2 3, 3 से कोई शुरू नहीं है, तो ये इंडिविजुअल हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। 4 1, ये भी ट्रांजिटिव हो गया, दोनों मिलके ये भी ट्रांजिटिव। 1 1, तो 1 1 जो
रिपीटेड है। इसका देखो ये सिंगल आ गया, ए बी 1 से कोई शुरुआत नहीं है तो ये ट्रांजिटिव हो गया, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। इधर देखते हैं 1 2 है, 2 से शुरू है 2 से शुरू है, तो ये 2 3 भी है, 1 3 है, 1 3 है, तो ये हमारे ट्रांजिटिव हो गया। आ जाओ इधर 2 3, 3 से शुरू है 3 4, ये दोनों तो है पार्टनर, इसका थर्ड वाला नहीं है। थर्ड मीन्स ए सी होना चाहिए, दैट मीन्स 2 और 3, ये 2 और 3, ये वाला 2 एंड 4, सॉरी 2 एंड 4, ये वाला पार्ट हमें होना चाहिए, ये नहीं है ना, तो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट चलो, और देखो 1 1 1 2, इधर देखो ये 1 1 है, 1 से शुरू है, ये 1 ए 1 इधर मैच हो गया, फिर 1 2 आना चाहिए, जो कि 1 2 यहाँ पर है। थर्ड वाला कौन सा है, 1 2, ये देखो 1 2 इधर है, तो ये है फर्स्ट पार्टनर, इसका सेकंड हो गया, थर्ड इसी में भी है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। 2 2 देखो इधर, ये 2 से शुरू है 2 2, फिर देखो ये 2 1 आना चाहिए, 2 1 तो इधर ही है, इसका जैसे ये है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड है, थर्ड वाला इसी में ही है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। दैट मीन्स ऑल रिफ्लेक्सिव आर ट्रांजिटिव, ये याद रखना। अभी देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनते हैं। कोई भी एक हमारे रिलेशन दिया रहेगा, उसी रिलेशन में वो अगर रिफ्लेक्सिव येस होता है, सिमेट्रिक भी येस होगा, ट्रांजिटिव भी येस होगा, तीनों येस हो गया तो इक्विवेलेंस होगा। अगर एक नो होता है कोई भी, या एक नो हो गया, दो या तीसरा नो हो गया, तो इक्विवेलेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट करेंगे ऑल। ओके स्टूडेंट, बाय।